नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मनोबल की शक्ति। भवबंधनों से कौन छूटा, इसे जानना हो तो देखना होगा कि लोभ मोह की अहंता, सुसंस्कारिता की जकड़न किसने कितनी ढीली कर ली। संसार सागर से कौन कितना पार हुआ, इसका पर्यवेक्षण इसी प्रकार होगा कि लोक प्रचलन में वे खिसाब मुसी अवांछनीयता का अंधानुकरण करने से किसने कितने साहस के साथ इनकार किया। स्वर्ग के कौन कितना समीप पहुंचा, इसे नापना हो तो दृष्टिकोण से दूरदर्शी विवेक की मात्रा जांचनी होगी। मुक्ति का वरदान किसे मिला, इस पर्यवेक्षण में एक ही परख काम देगी कि व्यष्टि को समष्टि में विलय कर सकना किसके लिए कितना बन पड़ा। अहम की सीमा परिधि को तोड़ मरोड़ कर जो विराट के साथ अपनी सत्ता जोड़ देता है, परमार्थ में ही स्वार्थ सोचता है और वसुधैव कुटुंबकम की भाव श्रद्धा से ओतप्रोत आत्मा को जीवन मुक्त कह सकते हैं और आत्मा की परमात्मा में परिणति के रूप में उस महान सफलता का दर्शन कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार का तात्विक स्वरूप इतना ही है। जीव माया प्रवंचा की भ्रांतियों से, अवांछनीय आदतों से ऊपर उठकर उस सत्य को प्रत्यक्ष करे जो इस विश्व में सदा सहता के रूप में विद्यमान है। उसी स्तर को प्राप्त करना सच्चिदानंद रस का रसास्वादन है। यही वह रस है जिसके आगे और समस्त रस फीके पड़ जाते हैं। यही वह उपलब्धि है जिसे प्राप्त करने के उपरांत और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह सकता। देशभक्त, समाजसेवी, पतन से जूझने वाले पराक्रमी सुविधाओं की दृष्टि से भले ही घाटे में रह रहे हों, भले ही उन्हें अभाव सहने, संघर्ष लड़ने पड़े हों, किंतु बदले में जो पाया उसे असाधारण अलौकिक ही कह सकते हैं। सूली पर चढ़ने वाले ईसा, विषपान करने वाले सुकरात, प्रताड़ना को मुस्कुराते हुए सहने वाले सुभाष, भगत सिंह जैसी बलिदानियों की लंबी श्रृंखला जब सामने से गुजरती है और ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र, शिव, दधीचि, भगीरथ जैसों की कथा गाथा नसों में फड़कन पैदा करती है, तो लगता है कि देवता इतनी महंगी नहीं है जिसे कि थोड़े त्याग बलिदान के बदले खरीदने में कृपणता बढ़ती जाए। यह उपलब्धि किसी के सामने नाक रगड़ने वाला, पल्ला पसारने, गिड़गिड़ाने, दांत निपोड़ने से मिलती नहीं। इसके लिए अपना पुरुषार्थ प्रखर करना पड़ता है। संसार का शाश्वत नियम यही है कि मनुष्य भले या बुरे मार्ग का स्वयं चयन करता है। उसे अपने मनोबल के सहारे, अपने पैरों के बलबूते स्वयं गतिशील होना है। इसके उपरांत साथी सहयोगी परामर्श देने, पीठ थपथपाने और हाथ बटाने के लिए मिलते चले जाते हैं। देवत्विक चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब किसी मनस्वी का संकल्प उभरता है तो पुराने ढर्रे को बदलने में ही मनोबल लगाने न लगाने की अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना पड़ता है। मित्रों, संचित को संस्कारों द्वारा अनक आलस दिखाना और सरल को कठिन बनाने के बहाने गढ़ना प्रथम अवरोध है। दूसरा है स्वजन संबंधियों का उपहास, उपेक्षा, असहयोग और विरोध। आदर्शवादिता अपनाने में घाटा उठाना, कठिनाई में पड़ना सभी की मान्यता में घुसा हुआ है। मूढ़ मान्यताओं और अंध परंपराओं में सबसे कष्टकारक भय भ्रष्टाचार यही है। अपना आपा और संबंधियों का परिकर ही इस देव मार्ग पर चलने में अवरोध उत्पन्न करता है। उस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सका तो फिर लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं कोई कठिनाई शेष नहीं रह जाती।